संसार के अनुकूल जीवन जीते थे और हम लोग का जीवन का एक ही मकसद था, पढ़ाई करो, नौकरी करो और एक लग्जरियस जीवन जीना शुरू करो। मैं भी ऐसे किया। 3 साल के पढ़ाई में प्रभु ने मुझे ब्लेस किया और एक अच्छा सरकारी नौकरी मुझे दिया। मैं गलत रास्ते में जी रहा हूँ क्योंकि पैसा ने मुझे अंधा कर दिया। एक बीमारी से मैं इन्फेक्टेड होना शुरू किया। सबों को जय यीशु। आप सभी का जय यीशु टीवी में स्वागत है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपकी आंखों की रोशनी कैसे धीरे धीरे चली गई? वो अचानक से गई या धीरे धीरे गई? क्या आप इस बारे में थोड़ा हमें बता सकते हैं? क्योंकि अभी मैं प्रभु को जानता हूँ, प्रभु के वचन को मैं जाना हूँ, इसीलिए मुझे अपने सारे सवालों का जवाब मुझे अभी प्रभु दे रहे हैं और उसी हिसाब से मैं आपको भी दे रहा हूँ, ताकि जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वे लोग वचन में सच्चाई को देख सके। तो जो कुछ मैं गवाही दूंगा और आंसर करूंगा मेरा बीमारी के कारण, ये सब प्रभु के वचन के आधार पर है। स्तोत्र ग्रंथ 107 पद संख्या 17 में प्रभु का वचन में लिखा है, स्तोत्र ग्रंथ 107 का 17 में, कुछ लोग अपने पापों के कारण बीमार पड़ जाते हैं। कुछ लोग अपने पापों के कारण बीमार पड़ जाते हैं। पहला कोरिन्थियंस 11 पद संख्या 30 में, कुछ लोग अपवित्रता में परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं, इसीलिए कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोग कमज़ोर हैं और कुछ लोग मर चुके हैं। तो जब मैं प्रभु में आया, मेरा बीमारी का एक कारण मुझे ये दोनों वचनों के माध्यम से मुझे मिला कि मेरा बीमारी का कारण क्या है। लेकिन जब तक मैं प्रभु में नहीं था, वचन नहीं जानता था, मेरा बीमारी का कारण मुझे पता नहीं था और इसीलिए मैं नहीं जान पाता था। बहुत सारा मेडिकल रीज़न्स हो सकता है, लेकिन प्रभु के माध्यम से जो वचन मुझे मिलता है वही सही है। और इसलिए मेरे शराब पीने के कारण, व्यभिचार पाप कारण क्योंकि मैं इतना बुरी तरह से व्यभिचार में डूबा हुआ था, गर्लफ्रेंड्स लोग के साथ, प्रोस्टिट्यूट्स लोग के साथ, जिस तरह ओडा पुत्र ने वैश्याओं के साथ जीवन बिताने लगा, तो उसी तरह व्यभिचार का ज़िंदगी और शराब का ज़िंदगी मुझे उस मोड़ तक लेकर चला गया जहाँ पे मैं इतना बुरी तरह से पाप और बुराई में डूबते गया, जिसके कारण मेरे शरीर का हेल्थ ख़राब होने लगा और धीरे धीरे मेरे आँखों में ब्लीडिंग होने लगा। मेरा शराब पीने के कारण ब्लड प्रेशर हाई होने लगा और मेरा रेटिना धीरे धीरे डैमेज होने लगा। और डॉक्टर्स लोग ने जब एग्ज़ामिन किया, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही रेयर डिजीज़ है जिसको मल्टीफोकल कोराइडिटिस कहते हैं, जिसमें रेटिना आँख से डिटैच हो जाता है। तो मेरा इनिशियली जब ब्लीडिंग शुरू हुआ, मैंने ट्रीटमेंट अपना ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली में शुरू किया, फिर केरला, फिर बाद में बेस्कॉम पाल्मर्स यूएसए में, और सभी ने एक ही प्रकार का डायग्नोसिस किया कि ये बहुत रेयर बीमारी है, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि ये तुम्हारा शराब के कारण है। ये प्रभु ने ये प्रकट किया और धीरे धीरे मेरे आँखों का रोशनी कमज़ोर होते गया, ब्लीडिंग होते गया इंटरनल आँखों के अंदर में, और जिसके कारण मेरे आँखों का रोशनी धीरे धीरे जाते गया। लेकिन फिर भी मैंने इस जीवन को इतना सीरियसली नहीं लिया। मैं जॉब करते गया और अंत में मुझे मेरे दोनों आँखों का रोशनी टोटली ब्लाइंड हो गया। आपको जब आपकी आंखों की रोशनी जा रही थी, उस समय आप परमेश्वर से नहीं जुड़े थे? आप बाद में परमेश्वर से करीब आए या फिर आंखों की रोशनी जा रही थी उसी समय आपने प्रार्थना करना शुरू किया? तब तक मेरा विश्वास था कि डॉक्टर लोग मुझे बचाएंगे, मेडिसिन से मुझे बचाएंगे। तब तक मेरा विश्वास डॉक्टरों पर था, मेडिसिन पर था, क्योंकि जो बेस्कॉम पाल्मर्स जो आई इंस्टीट्यूट है वो वर्ल्ड का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है जो यूएसए में मियामी में है। तो जब मुझे पता चला कि आपका इलाज दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल में हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा बेफिक्र था, अभी तो कुछ तो हो जाएगा। और जब वहाँ के डॉक्टर्स ने कहा कि तुम्हारे अंदर में बहुत रेयर डिजीज़ है, तुम स्लोली धीरे धीरे अपने आँख
का रोशनी खो दोगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने एक आँख का ऑपरेशन किया, आप देख पाएंगे मेरा एक आईलिड बंद है। तो उन्होंने उसको रेक्टिफाई करने के लिए कोशिश किया, लेकिन वो सक्सेस नहीं था। और जब वो डॉक्टर ने कह दिया कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ कि अभी क्या करूं। काफ़ी यंग एज में मेरा रोशनी जाने लगा था। दैट टाइम आई वाज अराउंड 22-23, जब जवान लड़के लड़की लोग ज़िंदगी जीना शुरू करते हैं, ज़िंदगी में हर प्रकार के मंजिल पहुंचना प्रयास करते हैं। और मैं देख रहा हूं कि मैं डूब रहा हूं, मेरा ज़िंदगी ख़त्म हो रहा है। और प्रभु का लेकिन एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, चाहे हम कितने भी बड़ा पापी हों, प्रभु एक अच्छा चरवाहा की तरह हमारे पीछे आते रहते हैं, हमारे पीछे पड़े हुए रहते हैं। जब तक वो हमें नहीं बचाते हैं, वो हमारे पीछे पड़े हुए रहते हैं। कहीं ना कहीं किसी किसी के माध्यम से वो हमारा पीछा करते हैं। और इसी जीवन के कार्य समय मेरे माता पिता ने मुझे बहुत कहा, बेटा तुम क्यों ऐसे ज़िंदगी जी रहे हो। पुरोहितों ने कहा, फिर मेरे दोस्तों ने कहा, जो मेरे कोलीग्स थे। तो मैं समझता हूँ कि ये सब प्रभु का योजना था। प्रभु उनके माध्यम से मुझे चेतावनी दे रहे थे। लेकिन क्योंकि मैं पाप और बुराई में अंधा हो गया था, शराब में अंधा हो गया था, ये सब नहीं पहचान पाता था। और ऐसे धीरे धीरे करके मैं उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब डॉक्टरों ने कहा कि तुम अपने रोशनी खो दोगे, और मेरे आँखों का रोशनी काफ़ी डिम होने लगा, तब जिस हॉस्पिटल में मैं एडमिट हुआ था, उस हॉस्पिटल में टीवी बेड में था, और रिमोट मेरे हाथ में था। जो जैसे ही मैं ऑन करता था, तो सबसे पहला चैनल जो आता था वो यीशु मसीह का चैनल आता था, और चंगाई के चैनल्स और प्रवचन और गवाहियों का। तो मैं बहुत हताश निराश हो गया था कि मैं देखने वाला नहीं हूँ, और मेरा बीपी भी काफ़ी हाई हो गया है शराब के कारण, और मैं काफ़ी ऑलमोस्ट डेथ पॉइंट में था। तब मैं लाइफ को सीरियसली लिया, और मैं जब ये गवाही सब सुनने लगा कि प्रभु यीशु हैं जो रोगियों को चंगा करते हैं। बहुत लोगों ने गवाही दिया, मुझे कैंसर था, यीशु ने मुझे चंगा किया, मैं अंधा था, प्रभु मुझे चंगा किया, मैं देख पा रहा हूँ, आई एम हील्ड, आई एम एबल टू वॉक। तो मेरे अंदर में एक विश्वास जागने लगा कि दुनिया में कोई तो एक परमेश्वर है जिसका नाम है जीसस, जो मुझे अभी मदद करेगा। अभी जब सारा दुनिया ने मना कर दिया, अब नहीं कर पाएंगे, तो प्रभु यीशु में मेरा विश्वास बढ़ने लगा कि यीशु मुझे मदद करेंगे। तो वहाँ से मुझे शिफ्ट कर दिया गया मेरा होटल रूम में, और मैं काफ़ी उस समय हताश निराश होकर डिसअपॉइंटेड था। लेकिन उस डिसअपॉइंटमेंट में स्तोत्र ग्रंथ 119 पद संख्या 73 में लिखा है, अच्छा है मेरे जीवन में दुख और तकलीफ आया, तभी जाकर मैं प्रभु की ओर ध्यान दिया। अच्छा हुआ मेरा जीवन में दुख और कष्ट आया, तभी जाकर मैं प्रभु की ओर ध्यान दिया। जब तक हमारे जीवन में फिज़िकल सिकनेस या बड़ा समस्या नहीं आते हैं, हम वी टेक गॉड फॉर ग्रांटेड। हम प्रभु को एक सेकेंडरी चीज़ में लेते हैं। लेकिन जब लाइफ को सीरियसली लेना शुरू करते हैं, तब जब हमारा जीवन उजड़ जाता है। और वही मेरा हुआ, मेरा कैरियर ख़त्म होने लगा, जॉब चला जाने लगा। तब मैं इस लाइफ को सीरियसली लगा और जीसस को प्रार्थना करने लगा। काफ़ी समय प्रेयर होटल के रूम में प्रेयर करने लगा। जरमाया 29 पद संख्या 12 में लिखा है, यदि तुम मेरी खोज करोगे, यदि तुम मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुझे मिलूँगा और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूँगा। यदि तुम तो मेरी खोज करोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे, तो मैं तुझे मिलूँगा और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूँगा। खैर उस समय मैं ये सब वचन नहीं जान रहा था। अभी लाइफ का कैरियर का सवाल है, आँख अंधा हो रहा है, ज़िंदगी ख़त्म होने वाला है। इसलिए मैंने प्रभु से बहुत समय प्रार्थना में चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। और कैथोलिक चर्च का प्रार्थना भी मैं नहीं जानता था, प्रणाम मरिया, हे पिता हमारे, कुछ भी नहीं जानता था। और ऐसे रो रो के मैं प्रभु से मांगने लगा। और कम से कम 2 वीक के बाद होटल के कमरे के अंदर में मैंने प्रभु का एनकाउंटर किया, और एक सुंदर आवाज़ को मैंने सुना मेरे सोल के अंदर में, मत डरो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मत डरो
मैं तुम्हारे साथ हूँ। और एक उन्होंने एक डेट दिया, May 21, और मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतना खुशी से भर गया। प्रभु का वचन, प्रभु का आवाज़ जब हम सुनते हैं, हम आनंद से भर जाते हैं। सो दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस इन माय लाइफ जब मैं प्रभु को एक्सपीरियंस किया। इवन दो मेरा सिंफुल कंडीशंस में, मैं शराब में और मेरा अडल्ट्री लाइफ में, द लॉर्ड स्पोक टू मी, और प्रभु ने बातचीत किया, और उस वचन के अनुसार प्रभु ने मुझे बहुत खुशी से भर दिया। और May 21 एक ऐसे डेट दिया, मुझे समझ में नहीं आया। और मैं शराब के कारण मैं अपने ATM कार्ड को यूज़ करता था, और काफ़ी मेरा लोन चला गया, ओनली फॉर ड्रिंकिंग अल्कोहल। बाइबल कहता है सुक्ति ग्रंथ 23 पद संख्या 21 में, शराब पीने वाले गरीब बन जाएंगे, शराब पीने वाले भिखमंगा बन जाएंगे। इतना मैं एडिक्शंस में चला गया, मेरा सैलरी भी मेरे लिए कम पड़ता था। हालांकि मैं लाखों में पैसा कमाता था, वो पैसा भी मेरे लिए कम पड़ जाता था, और मैं अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करता था शराब खरीदने के लिए। तो ऐसे करके मेरा लोन भी काफ़ी उठ गया था, और अभी मेरे आँख का रोशनी चला जा रहा है। अभी उधर से लोन अमाउंट से मेरा जॉब भी चला जाएगा, और ये सारा चीज़ों को लेकर मैं बहुत प्रॉब्लम से फंस गया, और मैं प्रभु से सारे दिल से प्रार्थना करने लगा। तो प्रभु ने एक डेट दिया, May 21, और जैसे May 21 आया और मेरे कंपनी वाले ने मेरे को फ़ोन किया, कैसे हो, तो उसी दिन मैंने देखा मेरे आँखों में इम्प्रूवमेंट होने लगा। आँखों में प्रभु ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर दिया, और मैं देखने लगा, मैं थोड़ा बहुत कुछ साफ क्लियरली देखने लगा। तो मुझे उस May 21 का दिन याद आया कि प्रभु ने ये दिन दिया था, और मैं इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया कि मैं जॉब कर पाऊँगा, और इमीडिएटली मैं ड्यूटी ज्वाइन किया। और मेरा एक ही मकसद था, जितना मैंने शराब के कारण लोन से, क्रेडिट कार्ड से मैंने दारू पिया है, सब वापस करना है। तो ऐसे करके मैंने पैसा कमाया और सारा लोन अमाउंट को ख़त्म कर दिया। और लेकिन जैसे मैंने लोन अमाउंट ख़त्म किया, प्रभु ने मेरे फिर से आंखों का रोशनी कमज़ोर करने लगा।